एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा ग्रुप सी का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट देर रात घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो मंत्रिमंडल है, हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, जो पुनः आवंटन है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा ग्रुप सी का सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, कब हुआ था? ये 5-6 नवंबर को हुआ था। तो इसकी जो सीईटी की परीक्षा का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 जनवरी को कर दिया गया है। देखिए, भोपाल सिंह खदरी जी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि 10 तारीख तक हम रिजल्ट लाएंगे, लेकिन काफ़ी देरी होने की वजह से खुद भोपाल सिंह खदरी जी वहाँ पर डेरा डालकर बैठ गए थे कि भाई हमें रिजल्ट 10 तक चाहिए ही चाहिए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि टाइम पर सभी कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे थे उनके लिए वो रिजल्ट उन्होंने जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करी है। तो खदरी जी को धन्यवाद कहेंगे। अच्छा, साथ ही लिंक जारी किया गया है। वैसे तो सभी ने रात को ये अपना रिजल्ट देख लिया होगा, लेकिन अगर किसी वजह से कोई कैंडिडेट नहीं देख सका है तो देखिए, यह जो HSSC ने यह वेबसाइट अपनी दी हुई है, आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही भोपाल सिंह खदरी जी ने क्या कहा है, तो देखिए, भोपाल सिंह खदरी जी ने बोला है कि अब जैसे ही सीईटी का जो ग्रुप सी के लिए जो क्वालिफाई हो गए हैं, तो क्या रहेगा, अब जल्द से जल्द वो कह रहे हैं कि 42,000 पदों पर भर्ती का पिटारा जल्दी से जल्दी खोल दिया जाएगा, जिसमें कि 7,471 जो पद हैं वो किसके लिए रहेंगे? टीजीटी के लिए। उसमें सीईटी की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही इन पदों के लिए एचटेट पास होना ज़रूरी है। देखिए, सीईटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा की अगर पोस्टें रहेंगी तो आपको एचटेट क्लियर होना चाहिए। एचटेट क्लियर होगा किसके लिए? 7,471 जो पोस्टें हैं टीजीटी के लिए। उसके अलावा 6,000 जो पद आएंगे वो किसके लिए आएंगे? वो आएंगे महिला पुलिस सिपाही और पुरुष जो पुलिस सिपाही हैं उनके लिए। इसमें भी सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी तक सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर यही चर्चा चल रही थी कि अभी कोई भी जो जॉब थी पिटारा इन्होंने नहीं खोला था, लेकिन अब जल्द ही ये इन सब के लिए पिटारा अपना खोल देंगे। तो सब अब फटाफट अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। इसके अलावा आगे देख लेते हैं प्रदेश में देर रात। देखिए, अब जो देर रात को आपको ये तो बता ही दिया गया है कि रिजल्ट जारी किया गया है। अब किस बेस पर यह हुआ है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो तृतीय श्रेणी का परिणाम जारी कर दिया है। देर रात जारी परिणाम में क्या है, इसमें जो सामान्य है यानी जनरल के लिए 50% और उसके ऊपर के नंबरों की पात्रता थी किसके लिए? पास होने के लिए। आयोग की ओर से जारी परिणाम में आरक्षित श्रेणियां जो थी, जो रिजर्व कैटेगरी थी, उनके लिए 40% की अनिवार्यता थी। अच्छा, यह कैसे दिए गए हैं? तो आपका जो पेपर तो 100 का हुआ, लेकिन इन्होंने 95 नंबर के प्रश्न पत्र में जो सामान्य श्रेणी को 50% यानी कि 47.50 वाले को इन्होंने बोला कि हम पास घोषित हैं, और इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के थे उनको प्रत्याशियों को 40% अंक लेने जरूरी थे। तो इस तरह से ये रिजल्ट घोषित किया गया है। अच्छा, साथ ही देखिए, जो ये है कब आया है, यह जो अभी एग्ज़ाम 2 माह के बाद 95 अंकों के आधार पर सीईटी का परिणाम इन्होंने घोषित किया है। ठीक है, साथ ही आगे है संयुक्त पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित है। रिजल्ट के प्रतिशत का आंकलन नहीं किया गया। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों को घटाकर 95, देखिए, जो सामाजिक आर्थिक मानदंड है उनके जो 5 अंक उनको घटाकर जब 95 अंकों के आधार पर यह रिजल्ट घोषित किया है। सामान्य श्रेणी में 47.50 और आरक्षित यानी कि रिजर्व जो कैटेगरी रही उनको 38% तक अंक प्राप्त करने वाले आवेदन इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बोल दिया गया है ये कि जल्द ही जल्द अब भर्तियों के विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें सीईटी क्लियर किया है, ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सकें।
आगे देखते हैं। देखिए जो सीईटी का जो परिणाम जारी हुआ है, तो अब क्या कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर जल्दी ही विज्ञप्ति होगी, जारी की जाएंगी, यानी कि भर्तियों के लिए जो ग्रुप सी के लिए बोला जा रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पर ग्रुप सी के लिए 32,000 पदों पर जल्द ही यहाँ पर क्या करा जाएगा, 32,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। 7.53 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी है। अच्छा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरा परिणाम जारी नहीं किया, कितने पास हुए। अच्छा, फिलहाल आयोग आकलन करा। अच्छा, अभी दावे के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, ये जैसा कि इन्होंने बताया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर दस्तावेजों की जांच होगी। जब भर्ती प्रक्रिया होगी तो उस टाइम अगर ये जांच की जाएगी कि किसी ने गलत तरीके से आर्थिक या सामाजिक आधार पर कोई अतिरिक्त अंक तो नहीं लिए हैं, यानी कि जो 5 नंबर ये लिए जाते हैं जॉबलेस या फादरलेस, किसी ने गलत तरीके से तो नहीं लिए, तो यह वेरिफिकेशन की जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए इसमें यह अंक जो निर्धारित करे गए थे आरक्षित के लिए क्वालिफाई तो इनको माना जाएगा, लेकिन खाली पदों के लिए अभी क्या चर्चा चल रही है कि सीईटी में अव्वल सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाने की तैयारी है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है वह अभी नहीं आया है, उसके लिए नेक्स्ट हियरिंग यानी कि नेक्स्ट डेट दी गई है। देखते हैं क्या रहता है कि सीईटी को क्वालिफाई माना जाएगा या सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा या नहीं, यह तो अभी आगे जाकर पता लगेगा। इसके अलावा देखिए हरियाणा के मंत्रिमंडल में विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों में बटे विभाग। देखिए अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल किया गया है कि मंत्रियों को जो विभाग थे किसी को कुछ कम कर दिए गए हैं, किसी के ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या रहा है पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर, किसको क्या मिला है। तो देखिए मूलचंद शर्मा के पास उच्चतर शिक्षा के, कंवरपाल के पास स्कूल शिक्षा विभाग, डॉक्टर बनवारी लाल के पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियर विभाग, ये सब गए। देखिए ये जो यहाँ पर ये इसलिए शामिल करा गया है, इसलिए मैं आपको इसकी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। तो जो आने वाले एग्ज़ाम रहेंगे, जैसे कि अब ग्रुप डी के लिए जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो हरियाणा में कांस्टेबल का है या हरियाणा से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसके अंदर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से रीड करेंगे। साथ ही देखिए दिया गया हरियाणा सरकार ने विभागों के मर्जर के बाद मंत्रियों के बीच जो विभाग बांट दिए गए हैं। पहले कंवरपाल के पास स्कूल शिक्षा विभाग रह गया है। पहले उच्चतर शिक्षा विभाग भी किसके पास था, ये कंवरपाल जी के पास ही था। चूँकि उच्चतर शिक्षा विभाग में अब तकनीकी शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी जुड़ गया, इसलिए उच्चतर शिक्षा विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा बन गया है। इसलिए तकनीकी शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो विभाग थे, इसके कारण यह विभाग क्या करा गया है, इसको कंवरपाल जी के पास से हटाकर किसको दे दिया गया, मूलचंद शर्मा जी अब इस विभाग के अध्यक्ष बनेंगे। मनोहर लाल जी के पास है वित्त, संस्थागत वित्त एंड क्रेडिट कंट्रोल, डाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, सिंचाई एवं जल संसाधन, इसके अलावा प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन के मामले, साथ ही जो सामाजिक न्याय, अधिकारिता, SC BC वेलफेयर एंड अंत्योदय सेवा, यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति, खेल और अन्य कोई विभाग जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं है, वो किसको मिलेगा, वह सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो गृह स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, ये सब किसके पास हैं, ये अनिल विज जी के पास हैं। जो स्कूल शिक्षा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्कूल शिक्षा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हॉस्पिटैलिटी, पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी, हेरिटेज एंड टूरिज्म, ये कंवरपाल जी को। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण विभाग, भवन या जो सड़कें जो होती हैं, उसके अलावा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सिविल एविएशन, पुनर्वास, ये सब किसको दिया गया है, ये डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी को। कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरिंग, मत्स्य पालन, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये है जयप्रकाश दलाल जी को। शहरी स्थानीय निकाय, हाउसिंग फॉर ऑल, ये डॉक्टर कमल गुप्ता जी। परिवहन, खनन, भूगर्भ
चुनाव उच्चतर शिक्षा यह मूलचंद शर्मा। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण अधिकारिता SC BC वेलफेयर एंड अंत्योदय मुख्यमंत्री के साथ अटैच। इसके साथ ही कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। साथ ही ये ओम प्रकाश यादव जो राज्य मंत्री उनको दिया गया है। श्रम स्वतंत्र प्रभार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन उद्योग एवं वाणिज्य फूड सप्लाईज एंड उपभोक्ता मामले डिप्टी CM के साथ जो हैं अटैच। साथ ही किसको दिए गए? अनूप धानक जो राज्य मंत्री हैं उनको दिया गया है। सहकारिता पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ये है डॉक्टर बनवारी लाल जी को दिया गया है। महिला एवं बाल विकास स्वतंत्र प्रभार अभिलेखाकार यह मुख्यमंत्री के साथ में अटैच होने के साथ ही कमलेश ढांडा राज्य मंत्री इनको ये विभाग दिए गए हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यह स्वतंत्र प्रभार एक संदीप सिंह राज्य मंत्री इनको दिया गया है। इसके साथ ही देवेंद्र अच्छा देखिए ये जो सहकारिता पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डॉक्टर बनवारी लाल देवेंद्र को दिया गया है। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली इनको विकास एवं पंचायत का दिया गया है। रणजीत सिंह जी को ऊर्जा और झील का जो है ये सब विभाग इनको आवंटित किए गए हैं। कब? पुनः जो मर्जर हुआ है उसके बाद। तो देखिए यह जानकारी थी, आपको कैसी लगती है जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही देखिए 3 मई को घोषित किया गया था कि भाई ये जो आवेदक है उनको छूट दी गई थी। जिन्होंने 2008 और 19 में भी फॉर्म फिल किए गए थे उनको क्या कहा गया था कि वो है आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनको जिन आवेदकों की एज ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी निकल चुकी है, लेकिन जिन्होंने 2018-19 में जो जो एलिजिबल थे उनको भी CET का मौका दिया गया था। उनका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे उसके अकॉर्डिंग उनको एग्ज़ाम देने दिया जाता है या नहीं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। तो देखेंगे अब आगे क्या होगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब